साथियों, जय श्री राम, जय हनुमान बजरंगबली। देखिए, आज मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि हम पूजा पाठ करते हैं, हम ध्यान करते हैं, लेकिन हमें पूरा फल नहीं मिलता है। उसका कारण क्या है, आओ जाने। तुलसीदास द्वारा कृत एक रामचरितमानस के सुंदरकांड हैं। सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसका अर्थ क्या है कि तुलसीदास जी ने किस चीज पर जोर दिया। जब विभीषण राम के दरबार में पहुंचते हैं, राम के पास पहुंचते हैं, तब वो कहते हैं कि मेरे पास वही आ सकता है जिसका हृदय शुद्ध होगा। छल कपट जिसके हृदय में होता है वो मुझे छू भी नहीं सकता। तो इसलिए इस उपाय का अर्थ ये है कि हमें प्रभु का जो स्मरण है, भजन है, वो भाव से करना चाहिए। शुद्ध हृदय हमारा होना चाहिए। हम देखते हैं कि हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान मग्न करते हैं, लेकिन हमारे कर्म में उसकी विपरीतता होती है। हमारे कर्म उल्टे होते हैं। हमारे कर्म हमारी पूजा के अनुसार नहीं होते, हमारे भावों के अनुसार नहीं होते। यदि हमारे जो शुद्ध भाव हो, उसी के अनुसार हमारे शुद्ध कर्म भी हो जाएं, तो पूजा पाठ का फल पूरा मिलता है। जब तक हमारी कथनी और करनी में अंतर रहेगा, तब तक हमें पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका हृदय निर्मल होता है, जिसके भाव सुंदर होते हैं, वही व्यक्ति मुझे पा सकता है। अर्थात हमारी आस्था, हमारे भाव प्रभु में इतने होने चाहिए ताकि हम प्रभु को प्राप्त कर सकें। और उन्हीं भाव के अनुसार, उन्हीं के अनुसार हमारे कर्म भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं कुछ और, कह रहे हैं कुछ और। अगर हम मन से कह रहे हैं कि सच बोलना चाहिए, तो हमारी वाणी में जो बात है वही हमारे कर्म के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं और बखान कर रहे हैं, हमें सच बोलना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, विपरीत स्थिति हो जाएगी। इसलिए ये चीज जो अगर छल कपट होता है मन के हृदय में, तो भगवान को प्रिय नहीं होता। देखिए, जैसे एक अध्यापक होता है, जब वो कक्षा में घुसता है और ब्लैक बोर्ड पर लिखता है कुछ, तो सबसे पहले क्या कार्य करता है कि जो ब्लैक बोर्ड होता है, जो श्याम पट होता है, उस पर जो भी लिखा हुआ होता है, पहले उसे वो रब कर देता है, मिटो देता है। मिटोने के बाद जब ब्लैक बोर्ड बिल्कुल साफ हो जाता है, तब उस पर लिखना शुरू करता है। इसी प्रकार से यदि हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर मनुष्य के विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ये सब कुछ हमारे अंदर हैं, तो ईश्वर का वास नहीं हो सकता है। पहले हमें इन्हें हटाने पड़ेंगे, मिटोने पड़ेंगे, तभी हमारे हृदय के अंदर ईश्वर का वास हो सकता है। जब हृदय के अंदर ईश्वर का वास होगा, तो हमारी करनी और कथनी में भी अंतर नहीं होगा। तो खाली पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे, अपने हृदय को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। एक दोहा है, कहा है कि भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल। भाव बिना हरि मिले नहीं, इसलिए हरि का नाम भाव से बोल। जब बाजार में मिलने वाली जो तुच्छ वस्तु है, उसके लिए भी हमें मोल भाव करना पड़ता है, तो क्या वो सुप्रीम गॉड, क्या वो ब्रह्मांड का मालिक हमें बिना भाव के मिल सकता है? यहाँ भाव के भी 2 अर्थ है। एक का भाव कीमत है, एक का भाव हमारा हृदय के भाव है। तो हृदय के भाव से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखो, अगर हमारी करनी और कथनी में अंतर है, तो हमारी पूजा सफल नहीं होगी। तो हमारी करनी और कथनी में समानता होनी चाहिए, हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।